हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं इफ का प्रयोग करना। किस तरह से इफ का प्रयोग हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शीट में करें, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा में करें, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंडीशन में करें, और वो भी बिना ज्यादा दिमाग खर्च किए हुए, चुटकी बजाते हुए। चलिए देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। हमारे सर ने कहा है कि अगर किसी बच्चे को 91 से ज्यादा नंबर रहे या 91 रहे तो उसको A1 देना, अगर 80 से 90 के बीच में रहे तो A2, 70 से 79 के बीच में रहे तो B1। इस तरह से ये कंडीशन लिखा हुआ है। 40 से 49 रहे तो C2 और 40 से भी कम रहे तो उसे D ग्रेड। ओके, और इस तरह से करके आप हमारे को मार्कशीट निकाल का चार्ट निकाल कर दो। तो मैं ग्रेड पर आता हूं और क्लिक करूंगा क्या, इक्वल टू, और इक्वल टू क्लिक करने के बाद इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो इसके लिए फॉर्मूलाज पर जाता हूं, लॉजिकल पर जाता हूं और इफ क्लिक करता हूं। हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आ गया। अब दिमाग खर्च नहीं करना है। क्या करना है? दिमाग खर्च नहीं करना है, सिंपल वे में काम करना है। तो चलिए परसेंटेज के अनुसार है, तो ये परसेंटेज पर क्लिक किया, एक स्टूडेंट्स के परसेंटेज मार्क्स पर मैंने क्लिक कर दिया, है ना। और उसके बाद हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, 91 से ज्यादा हो या इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, ये जो O3 है वो ग्रेटर देन हो, है ना। जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा और जिसके तरफ पीट गया वो छोटा। ग्रेटर देन या इक्वल टू 91। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रेड लिखाएगा A1। अब जब भी आप टाइपिंग में ये जो लिखाता है, इसमें अगर आपका अल्फाबेट भी आ जाए, सिर्फ डिजिट ना रहे और अल्फाबेट भी रहे, तो उसे डबल कोट में लेना जरूरी है। देखिए डबल कोट में है ना, डबल कोट में लेना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्मूला सही ढंग से अप्लाइड नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको 91 से भी कम नंबर रहा तो अब आगे का ये कंडीशन कैसे लगेगा, ये समस्या है। तो बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इफ वाला फंक्शन आर्ग्यूमेंट शुरू से ये फॉर्मूला आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे, यहां पर फिर इफ क्लिक किए, देखिए अभी हमारा फॉर्मूला लिखाया हुआ है, फिर यहां फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स पर आए और इफ पर क्लिक किए, तो देखिए हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का ब्लैंक बॉक्स आ गया। अब यहां तक तो लिखा है, अब इसके बाद फिर से इफ शुरू हुआ। अब क्या है हमारा सेकंड कंडीशन, कि यदि 80 से ज्यादा हो, 80 या 80 से ज्यादा हो तो A2। चलिए क्या परसेंटेज ना, तो क्लिक किए इस परसेंटेज वाले सेल पर O3 पर, और ग्रेटर देन या इक्वल टू, सो सिंपल, कितना, 80 हो गया। अब वैल्यू इफ ट्रू में क्या लिखेंगे, A2, A2 लिख दिए। ठीक है, और फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर 80 से भी कम नंबर है तो भाई अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना, थकान वाला ये है। चलिए कोई बात नहीं, वैल्यू इफ फॉल्स में फिर हम यहाँ कर्सर क्लिक किए और यहाँ फिर फंक्शन वाले इफ पर आए और क्लिक किए, फिर नया फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हमारा ब्लैंक एक आ गया। देखिए ऐड ऑन आते जा रहा है, ऑटोमेटिक ऐड होते जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंटेज पर आए, क्लिक किए, O3 टाइप हो गया, है ना। फिर लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर अब इस बार क्या देंगे, 80 तक दे दिए ना, अब 70 के लिए देंगे B1। क्लियर, 70 से 79 ले जाएगा, क्योंकि 80 अगर चला गया तब तो ये वाला फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। चलिए, तो वैल्यू इफ ट्रू में अब हम क्या लिखेंगे, B1। B1 सर कहें लिखने के लिए, B1 लिखा। अब देखिए सिर्फ B1 नहीं लिखेंगे, यानी तो यहां देखिए 0 दे दिया। क्या लिखेंगे, इसे डबल कोट में लिखेंगे। क्लियर, डबल कोट में, है ना। अगर कहीं गलती रहेगा, जैसे यहां देखिए A2 ये गलत लिख दिए हैं, है ना, इसे क्या होगा, डबल कोट में, तो ये इसे हमें सुधारना होगा। इसे मैंने सुधार दिया ना, है ना, B1। अब उसके बाद मैं यहाँ B1 पर आकर क्लिक किया तो देखिए B1 वाला फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स खुल गया। सो सिंपल, है ना। यहाँ पर हम चले आए, अगर यहाँ पर कर्सर क्लिक करते तो देखिए ये वाला फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स खुल गया। यहाँ पर क्लिक किए तो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स खुल गया, है ना। यहाँ पर क्लिक किए तो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का विंडो खुल गया। तो किसी को एडिट करना है तो वो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सो सिंपल, है ना। और वैल्यू इफ फॉल्स, यदि फॉल्स हो जाए तो ये इसका नंबर 70 से भी कम है तो फिर वैल्यू इफ फॉल्स में है तो फिर इफ पर क्लिक करेंगे, फिर नया फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का विंडो आ गया, और फिर परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का क्लिक किए, O3 आ गया। और इस बार क्या होगा, 50 लेंगे, 70 तक लिया हुआ है, 90, 80, 70 लिया हुआ है, 60 नहीं लिया हुआ है ना। तो चलिए अब 60 लेंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 60। अब देखिए इतना में ही तो दिमाग कंफ्यूजन हो जाता है,
अब इतना लंबा चौड़ा टाइप करना पड़े, कहाँ कॉमा कहाँ ब्रैकेट, माथा पक जाएगा, तो वो नहीं करना है, सिंपल वे में काम करना है। चलिए, तो वैल्यू इफ ट्रू, तो ये यहां आएगा तो क्या होगा 60 से, तो B2, तो ये देखिए मैंने डबल कोट में डाल दिया B2, क्लियर, लिखा गया। और अगर यह भी नहीं है तो फिर वैल्यू इफ फॉल्स में क्लिक किए और फिर यहां आए और फिर इफ पर क्लिक किए, फिर नया फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का विंडो आ गया, सो सिंपल। फिर परसेंटेज वाले इस सेल में क्लिक किए, हमारा O3 लिखा गया, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है भाई, तो 60 के बाद अब 50 है, तो 50 ले लें, और 50 वाले को क्या है C1 है, तो यहाँ डबल कोट में C1 टाइप कर दें, सो सिंपल। और अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर अब 40 वाला आ गया, फिर यहाँ आए, फिर इफ पर क्लिक किए, फिर परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, चलिए O3 लिखा गया, फिर ग्रेटर देन या इक्वल टू, अब 40 लेंगे, क्लियर, ले लिए, और वैल्यू इफ ट्रू, यदि यह सही है तो क्या लिखाएगा C2, तो डबल कोट में घेर लिए, C2 घेर लेंगे, हो गया। और अगर इससे 40 से भी कम है तो लास्ट वाला कंडीशन क्या है D। चलिए भाई अब काम हो गया। अगर यह भी नहीं होगा, अगर इस बंदे को 40 से भी कम नंबर होगा तो उस बंदे का ग्रेडिंग क्या होगा, वैल्यू इफ फॉल्स में टाइप करेंगे D, ठीक है। और इस बार हम इस फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को क्लोज करेंगे। अब देखिए यहां हमारा ऊपर पूरा लिखा गया, आप देख रहे हैं, अब देख लीजिए 91 है तो A1, 80 A2, 70 B1, 60 B2, 50 C1, 40 C2 D। और दूसरा चीज आप देख लीजिए सही सही, A1 जो है वो डबल कोट में है, A2 आपका डबल कोट में है, B1 डबल कोट में है, B2 डबल कोट में है, C1 डबल कोट में है, C2 डबल कोट में है, D डबल कोट में है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद ओके क्लिक कीजिए, ग्रेड का फॉर्मूला लग गया। अब इसे व्हाइट प्लस से सिलेक्ट कीजिए और ब्लैक प्लस को 2 बार क्लिक कीजिए, सभी में सेम फॉर्मूला अप्लाइड हो गया। देखिए A2 B1 B2 C1 D C1 A1 ऑटोमेटिक आ गया, कोई टेंशन नहीं है। और देखिए कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, किसी भी सेल्स में जाकर 2 बार क्लिक कीजिए, फॉर्मूला दिखा देगा, है ना। लेकिन अब हमारे सर जो है बड़ा सनकी हैं, वो कहते हैं भाई A1 जो है ना उसके सामने A1 के जगह पर एक्सेलेंट करो। लीजिए माथा पीट दिए, इतना मेहनत किए, अब एक्सेलेंट करो, तो नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, 2 बार क्लिक करो, ठीक है। और A1 के जगह पर जाओ, उसे सेलेक्ट करो और वहां पर टाइप कर दो एक्सेलेंट, हो गया। इंटर बटन प्रेस किए, हो गया, 2 बार क्लिक किए, ब्लैक प्लस आ गया, है ना। और अब सर कह रहे हैं कि जो को A2 आया वहां लिख दो वेरी गुड। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं, यहाँ A2 के पास आइए, ऊपर फंक्शन बार में A2 को सेलेक्ट कीजिए और यहां लिख दीजिए वेरी गुड। और ये वेरी गुड क्या रहेगा, डबल कोट में रहेगा, है ना। चलिए मैंने लिख दिया, हो गया हमारा, है ना। कंट्रोल जेड करते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये हम ऊपर वाले में लिखेंगे, क्योंकि सेम सभी में कॉपी होगा, है ना। तो चलिए यहाँ ग्रेड ऊपर वाले में आए और यहां पर आकर A2 को सेलेक्ट करते हैं और लिख देते हैं वेरी गुड, गुड, इंटर, हो गया। अब देख लीजिए मैंने लिखा कि नहीं लिखा, A2 की जगह पर वेरी गुड नहीं लिखाया ना, हाँ लिखा गया है, देखिए, है ना। अब इसे ब्लैक प्लस से ड्रैग किए, आ गया वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, पूरे सीट में अपने आप आ गया, है ना। कोई टेंशन ही नहीं है, बड़ा आसान है। सर कुछ भी कहेंगे हम कर देंगे। अब फिर सर कहते हैं पगला गए सर, कह रहा है एक्सेलेंट को नहीं भाई A1 करो, वेरी गुड को हटाओ, नहीं भाई A2 करो, वही ठीक है। चलिए तुरंत कर देंगे, अभी एक्सेलेंट को गए, हमारे को क्या टेंशन है, कोई टेंशन ही नहीं। एक्सेलेंट के पास गए, एक्सेलेंट को सेलेक्ट किए, डबल कोट के बीच में ही A1 कर दिए, इंटर बटन प्रेस किए, हो गया। फिर यहाँ इसी सेल में आएंगे, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला सभी बनेंगे। और यहाँ वेरी गुड में आए और इसको हम लोग कर देंगे A2, हो गया। इंटर बटन प्रेस किए और यहाँ व्हाइट प्लस से सिलेक्ट किए, 2 बार ब्लैक प्लस ड्रैग किए, हो गया। तो आपने देखा इफ का फॉर्मूला आप किस तरह से कॉम्प्लेक्स तरीके से कर सकते हैं और कैसे उसकी एडिटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।